Hello guys, this is Mansi from Evidhati Church and I'm here again with a new chapter number 11, mensuration. So this is an introduction video जिसके अंदर इस chapter के जो भी topics हैं, formulas हैं, किस type के questions आते हैं, ये सब चीजें हम अभी discuss करेंगे. Okay? So now what is mensuration? Mensuration होता क्या है? Mensuration basically means measurement, right? So जब हम ज्योमेट्री में जो फिगर्स का मेजरमेंट लेते हैं, कैन बी द लेंथ का मेजरमेंट, एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, वॉल्यूम क्या है, सो ये सारी चीजें जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दे कम अंडर मेंसुरेशन. ओके, अब जो मैंने नाम लिए उसमें से पेरीमीटर और एरिया, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसके बेस्ड हम पूरा चैप्टर क्लास 7th में करके आए हैं, राइट? सो पहले हम उन चीजों को रिकॉल करेंगे जो हमने 7th क्लास में या पहले किसी भी क्लास में किया हुआ है, बिकॉज इस चैप्टर में वो चीजें तो ऑब्वियसली रिपीट होंगी, देन जो नया है वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं पेरीमीटर. अब पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर मीन्स अगर आपको किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालना है तो उसका मतलब है कि जो उसकी बाउंड्रीज है, आपको बेसिकली उसका डिस्टेंस या हम बोल सकते हैं उसकी लेंथ बतानी है. सो अगर मेरे पास ये फिगर है, लेट्स सपोज आई हैव दिस रेक्टेंगल. अब इस रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर निकालना है तो मतलब कि इसकी जो बाउंड्रीज है उसका आपको टोटल लेंथ फाइंड करना है, राइट? सो ये होता है पेरीमीटर. अब अगर मैं ऐसे ही कोई रैंडम फिगर बना दूं इस तरह से, सो इस पूरे की जब मैं लेंथ फाइंड करूंगी सो वो है मेरा पेरीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट चीज है हमारे पास एरिया. नाउ एरिया मीन्स कि वो कितनी जगह कवर कर रहा है और वी कैन से द रीजन इट इज कवरिंग. अब जैसे कि इसी रेक्टेंगल की बात करें तो ये कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, सो वो हो गया इसका एरिया, राइट? अब इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज आई हैव दिस रजिस्टर, राइट? अब मुझे अगर इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर का क्या मतलब है? इसकी जो बाउंड्रीज है उसका टोटल लेंथ, राइट? सो वो हो गया पेरीमीटर. नाउ इफ आई वांट टू प्लेस दिस रजिस्टर ऑन अ टेबल, अब अगर आपको इस रजिस्टर को एक टेबल पे रखना है, अब टेबल पे रखने के लिए इसको कुछ जगह चाहिए तभी तो रखोगे. सो जितनी जगह ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो इस रजिस्टर का एरिया हो गया. ओके, सो ये डिफरेंस है पेरीमीटर और एरिया में. अब पेरीमीटर और एरिया के बहुत सारे फॉर्मूलेस अलग अलग शेप्स के हमने स्टडी किए हुए हैं, सो लेट्स रिवाइज दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप्स. सो अगर हमें किसी भी डिफरेंट शेप्स का एरिया या पेरीमीटर निकालना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है. सो अब हम वो रिवाइज करें. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट स्क्वायर. नाउ स्क्वायर वी ऑल नो it is in this shape and all the sides of a square are equal. जितनी भी इसकी साइड्स है वो इक्वल होती हैं. सो अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड. साइड मीन्स किसी भी एक साइड की लेंथ हो सकती है, राइट? सो साइड इंटू साइड इज द एरिया. नेक्स्ट थिंग, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विच इज 4 इंटू साइड. साइड अगेन किसी भी एक का लेंथ एंड उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा पेरीमीटर स्क्वायर का. नेक्स्ट फिगर हम लेते हैं रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल में वी नो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. एक साइड होती है लेंथ, दूसरी साइड होती है ब्रेथ, राइट? सो ये लेंथ है, दिस इज ऑल्सो लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज ब्रेथ. सो दो ब्रेथ है, दो लेंथ है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट? जैसे इसमें साइड इंटू साइड के, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, इसमें लेंथ और ब्रेथ दो अलग अलग चीजें. सो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दिया. सिमिलरली पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर होता है 2L plus B. L plus B means length plus breadth. So 2L plus B is the perimeter of rectangle. Next figure, let's take
ट्राइंगल। नाउ ट्राइंगल का एरिया और उसका पेरीमीटर क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ b इंटू एच। अब b और h क्या है? b इज बेस। बेस आप अगर इसको ले रहे हो तो ये बेस हो जाएगा, आप मतलब तीनों में से किसी को भी बेस ले सकते हो। एंड h इज हाइट, सो हाइट मीन्स दिस। जब आप एक परपेंडिकुलर बनाते हो, अगेन अगर आप बेस ए ले रहे हो तो हाइट यहां से हो सकती है, कुछ भी कर सकते हो आप। सो h स्टैंड्स फॉर हाइट एंड b इज द बेस। सो ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब पेरीमीटर क्या होता है? S1 प्लस S2 प्लस S3। नाउ S1 प्लस S2 प्लस S3 मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट? ट्रायंगल की जितनी भी साइड्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, राइट? नेक्स्ट फिगर हमारे पास है सर्कल। सो सर्कल इट इज लाइक दिस। अब सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स पाई एक इमेजिनरी वैल्यू होती है जिसको हम या तो 22/7 लेते हैं या 3.14। ये क्वेश्चन में मोस्टली गिवन होता है कि आपको इन दोनों में से क्या लेना है। नेक्स्ट आर इज द रेडियस। रेडियस क्या होता है? सर्कल के सेंटर से जो जा रही है लाइन किसी भी साइड हो सकती है, दैट इज द रेडियस। आर स्क्वायर का मतलब है रेडियस इंटू रेडियस, मतलब 2 बार रेडियस को मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल? सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। 2 पाई आर मीन्स 2 इज द न्यूमेरिक नंबर, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। पाई अगेन 22/7 और 3.14। आर इज द रेडियस, ठीक है। लास्ट फिगर जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है उनमें से है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, राइट? सो ऑपोजिट साइड्स एक तो पैरेलल होती है, ऑल्सो ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है। सो इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज b इंटू एच। अब b इंटू एच क्या है? b इज द बेस, h इज द हाइट। ओके, सो b इज द बेस, h इज द हाइट। सो बेस इंटू हाइट ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 2s plus b. s plus b means s means side and b means base. So 2 side in plus base. Sorry, it is side plus base. ठीक है? So ये सारे फॉर्मूलेज वो हैं जो हमने पहले से पढ़े हुए हैं, विच आर वेरी कॉमन। ये बहुत ही बेसिक फिगर्स हैं जिसके हमने पेरीमीटर और एरियाज कर रखे हैं। सो इस चैप्टर में भी इसके बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स सी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स सपोज दिस इज अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है? अब आपको देखना है मैं क्या क्वेश्चन पुट कर रही हूं एंड देन हमें उसके सॉल्यूशन में क्या फाइंड करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज the length of fence surrounding it. So now we have this piece of land और हमें find क्या करना है? What is the length of the fence surrounding it? इसके जो surrounding fence है उसकी length आपको calculate करनी है, which means this thing. सो अगर आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है तो आप क्या फाइंड करोगे? एरिया नहीं, वी विल फाइंड दी पेरीमीटर, राइट? सो बहुत बार ऐसा होगा क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई नहीं किया होगा दैट फाइंड दी एरिया, लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी या फिगर दे दी और पेरीमीटर निकालो, एरिया निकालो,
हो सकता है ऐसे ना गिवन हो, इस तरह से गिवन हो कि आपको ये पीस ऑफ लैंड दे दी, फिगर दे दी, एंड देन दे आर आस्किंग व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फेंस। अब यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि पेरीमीटर निकालना है या एरिया, बट सिंस ये फेंस की बात कर रहे हैं विच इज सराउंडिंग इट, तो अगर आपको इसकी सराउंडिंग फाइंड करनी है लेंथ, सो दैट वी फाइंड बाय फाइंडिंग द एरिया। So that we find by finding the perimeter. Okay. Now next thing, same ये चीज लेते हैं, same यही फिगर है, and now we have to calculate what is the region covered by the piece of land. अब इसी पीस ऑफ लैंड का उन्होंने पूछा है कि वो कितना रीजन कवर कर रही है। अब रीजन कितना कवर कर रही है मींस ये कितना स्पेस ले रहा है, सो दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस लैंड। सो मींस यहां हमें फाइंड करना है एरिया। सो क्वेश्चन को रीड करके हमें समझना पड़ेगा कि हमें निकालना क्या है। ओके, सिमिलरली और ऐसे एग्जांपल्स देते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। Now the next example we'll take is, let's suppose again, now this is not a piece of land, let's take it as a garden. So this is a park or garden and इसके अंदर यहाँ पे जैसे पार्क में होते हैं ना, साइड पे वॉकिंग के लिए बना होता है। So let's suppose ये जो है ये एक पाथ बना हुआ है वॉक करने के लिए, ठीक है। अब अगर आपको इस तरह की फिगर गिवन है, आपको फाइंड करना है कि ये जो पाथ है इसका एरिया क्या होगा, राइट। पूरी फिगर का एरिया नहीं निकालना, हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ इस पाथ का एरिया। अब इस पाथ की जो ये हमारे पास शेप है, जिसमें से अगर हम ये बीच का निकाल दे तो ये पूरी कोई भी शेप नहीं बन रही, राइट। सो हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इसका एरिया फाइंड करने के लिए व्हाट वील डू इज, पहले पूरे पार्क का एरिया निकालो। लेट्स सपोज हमने इसे नेम दे दिया ABCD। सो पूरे पार्क का हम एरिया निकालेंगे विच इज एरिया ऑफ ABCD। देन इसमें से हम माइनस कर, अब पूरे का मतलब क्या है, देखो यहां पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जब मैं पूरे का एरिया निकाल रही हूं तो उसमें ये सारा आ गया, राइट। इस पूरे पार्क का एरिया आ गया। अब इस पूरे पार्क में हमें ये जो पार्ट है ये नहीं चाहिए, मींस इसके जो अंदर का पार्ट है इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास जो एरिया बचेगा वो सिर्फ इतने पार्ट का बचेगा। सो हम क्या करेंगे, पूरे का एरिया निकाल के एरिया ऑफ, इसको भी नेम दे देते हैं EFGH। सो एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH, मतलब कि पूरे में से इतने पार्ट का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, राइट। सो हमें जो एरिया मिलेगा दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस पाथ, राइट। अब इसी में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पार्क का ये जो पाथ है, इस पाथ को हमें सीमेंट करना है, राइट। अब उस सीमेंट के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने बैग्स चाहिए होंगे अगर आपको इतना एरिया सीमेंट करना है। ऑल्सो इट इज गिवन कि एक बैग से आप 4 मीटर स्क्वायर कवर कर सकते हो, मतलब कि एक सीमेंट के बैग से 4 मीटर स्क्वायर एरिया कवर हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि टोटल एरिया कितना है, जितना आपको सीमेंट करना है। जो अभी हमने ऊपर देखा हम कैसे फाइंड करेंगे। सो इस एरिया को फाइंड करने के बाद अब जब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ बैग्स, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ बैग्स विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ मीन्स ये जो हमने इस पाथ का एरिया निकाला जिसपे सीमेंट करना है, सो उसका एरिया अपॉन एरिया कवर्ड बाय 1 सीमेंट बैग। उसको किससे डिवाइड करेंगे,
एक बैग से कितना एरिया कवर हो रहा है उससे। लेट्स सपोज अगर पार्क का एरिया 24 मीटर स्क्वायर था, ठीक है, अभी हमने रैंडमली ले रहे हैं, अगर 24 मीटर स्क्वायर इस पार्क का एरिया है, सो इसके अपॉन कर देंगे 4 इज एक बैग से कितना सीमेंट हो रहा है, एंड देन इसको डिवाइड करके जो आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ बैग्स रिक्वायर्ड, राइट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास बहुत आएंगे। अब आपको समझ आ गया उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पे सीमेंट बैग थे, कुछ भी हो सकता है कि हमें इतना एरिया पेंट करना है, तो बताओ पेंट के कितने बॉक्सेस है, उसमें भी आपको गिवन होगा कि एक बॉक्स से कितना एरिया पेंट हो रहा है, राइट। सो इस तरह से रिलेट करते हुए और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज, सो नाउ आई हैव ड्रॉन दिस सर्कल एंड लेट्स सपोज दिस इज अ सर्कुलर पार्क। सो आपको एक पार्क गिवन है विच इज इन अ शेप ऑफ अ सर्कल। नाउ इस पार्क के अंदर ये जो मैं बना रही हूँ, दीज आर दी फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड क्या होते हैं, पार्क में आपने देखा होगा जगह जगह पे फ्लावर्स ग्रो करते हैं, सो दैट इज अ फ्लावर बेड। सो इस सर्कुलर पार्क में यहाँ दो जगह पे ये फ्लावर बेड्स हैं। सो नाउ इफ दे वांट यू टू फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्क, अब अगर आपको बाकी के पार्क का एरिया निकालना है, सो वो कैसे फाइंड करोगे, बाकी मतलब ये जो फ्लावर बेड है उस जगह को छोड़ के बाकी पूरे का एरिया, लेट्स सपोज बाकी सब में ग्रास लगानी है, तो वो कैसे फाइंड करोगे। नाउ सी, सबसे पहले तो ये सर्कल की शेप में है, सो एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल में ये पूरा सर्कल आएगा जिसमें ये फ्लावर बेड का एरिया भी इंक्लूडेड होगा। सो इसमें से एक एक करके हम इन दोनों फ्लावर बेड को माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट फ्लावर बेड, देन माइनस एरिया ऑफ सेकेंड फ्लावर बेड, राइट। सो इस तरह से आप कोई भी शेप दे रखे हो, जो भी रीजन शेडेड है उसका एरिया फाइंड कर सकते हो। ओके, सो दीज वर सम एग्जांपल्स जिसके बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट वील डिस्कस अबाउट सम क्वाड्रिलेटरल्स और उनके एरिया क्या होते हैं, जो कि आपके पास इस चैप्टर में है। सो द फर्स्ट फिगर इन दिस इज अ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम किस तरह से होता है, इट इज इन दिस शेप। अब ट्रेपीजियम की क्वालिटी होती है विच इज कि इसमें एटलीस्ट एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स होगा जो पैरेलल होगा। जैसे कि अगर हम इस फिगर की बात करें, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं इस तरह से एंड लाइक दिस, तो यू कैन सी ये पॉइंट पे मीट करे, मतलब ये जो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स है ये तो पैरेलल नहीं है। बट अगर मैं इसको यहाँ पे ये वाली लाइन को एक्सटेंड करूं तो ये दोनों पैरेलल है। सो मतलब कि ट्रेपीजियम में आपके पास एक ऑपोजिट साइड होनी चाहिए जो कि पैरेलल हो, राइट। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब अगर हम एरिया की बात करें, सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ ए प्लस बी इंटू एच। अब ये ए बी और एच क्या है, लेट्स सी। हाफ, ठीक है, 1/2 कर दिया। ए मीन्स साइड, सो हियर ए का मतलब है साइड। सो लेट्स सपोज अगर हम इसकी बात करें, सो दिस साइड इज ए, ओके। देन बी स्टैंड्स फॉर बेस। बेस मतलब जैसे अगर इस ट्रेपीजियम में अगर हम ये ले रहे हैं, सो ये हो गया हमारा बेस, राइट। सो ए प्लस बी इंटू एच, एच इज दी हाइट। सो अगर मैं यहां से इसको नीचे लेके जाऊं, सो दिस विल बिकम दी हाइट, राइट। So area of trapezium is half A plus B into H. Okay, so this was about trapezium. Now let's come to the next quadrilateral. Now the next quadrilateral we have is a rhombus. So rhombus is a quadrilateral we all know, and if I draw this rhombus, अब rhombus के बारे में हमें पता है all the sides of a rhombus are equal. इन सब की इसकी जो साइड्स है, सारी साइड्स की लेंथ सेम होती है। ऑल्सो जो इसके डायगनल्स होते हैं, दीज आर दी डायगनल्स, राइट। अब इन डायगनल्स की
ये होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब सब सेम एंगल फॉर्म करते हैं, राइट। सो अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने को है, सो एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ d1 into d2. What is d1 and d2? d1 d2 stands for the diagonal, means diagonal 1. If this is the diagonal 1, then this will be the diagonal 2. So half into diagonal 1 into diagonal 2 is the area of rhombus. Okay. So now let's come to the next one. Now the next topic we have is जनरल क्वाड्रिलेटरल। अब जनरल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल हम सबको पता है, एनी शेप दैट हैज 4 साइड्स इज अ क्वाड्रिलेटरल। इट कैन बी अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल, अ रोम्बस, ट्रेपीजियम और एनी फिगर। अब हमें देखना है, अगर आपके पास 4 साइडेड शेप दे रखी है एंड इट इज गिवन इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, वो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं, वो पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, रोम्बस है, कुछ नहीं गिवन। सो अगर सिर्फ क्वाड्रिलेटरल गिवन है, देन आपको एरिया निकालने तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? क्योंकि ये तो गिवन नहीं है कि वो कौन सी शेप है। सो उसके लिए हमारे पास एक जनरल क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है। लेट्स सी। सो इफ आई ड्रॉ दिस फिगर, अब यहाँ पे ये नहीं गिवन कि ये पैरेललोग्राम है या ट्रेपीजियम है या कोई भी शेप है, ये नहीं गिवन। जब तक आपको गिवन ना हो कि कौन सी शेप है, आप उसका फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे अगर ये नहीं गिवन ट्रेपीजियम, सो जस्ट बिकॉज इट लुक्स लाइक अ ट्रेपीजियम, तो हम इसको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। वी विल टेक इट एज अ क्वाड्रिलेटरल। अब इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं कैसे? देखो, इसको नेम दे देते हैं ABCD। सो वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब अगर मैं AC को ज्वाइन करूं या DB को ज्वाइन करूं, सो दिस इज द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब इस डायगोनल की हेल्प से ये क्वाड्रिलेटर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, ABC which is a triangle, ABC again it is a triangle। सो मतलब इस डायगोनल की हेल्प से ये क्वाड्रिलेटर 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर दूं, तो क्या वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, राइट। सो एक एक करके देखते हैं। पहले ADC देखते हैं। सो अगर ट्रायंगल ADC की बात करें, सो हाफ बेस इनटू हाइट, यही होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला। सो हियर बेस मींस AC, बेस इज AC, हाइट क्या है? अगर मैं यहां से लाइन डाल दूं, तो दिस विल बिकम दी हाइट किसकी? ट्रायंगल ACD की, राइट। सो अब एक ADC का पता चल गया। सिमिलरली हमारे पास है ABC। सो हाफ बेस इनटू हाइट। अगेन अब ABC में बेस क्या है? अगेन AC बेस हो सकता है। सो दिस इज AC। अब इसमें हाइट क्या होगी? सो अगर मैं यहां से एक लाइन लेके जाती हूँ, सो ये बन जाएगी हाइट, राइट। सो दिस मीन्स ACD की हाइट ये है, ABC की हाइट ये है। नाउ अब यहाँ पे जो चीजें कॉमन है, दोनों में क्या क्या कॉमन है? हाफ इधर भी है, इधर भी है, इधर भी B है, इधर भी B है, विच इज AC, जो कि क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है, राइट। सो जो कॉमन चीजें हैं उसको साथ कर लेते हैं। हाफ B की जगह इसको डायगोनल लिख देते हैं, सिंस ये डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल का। एंड देन अगर हम ये दोनों चीजें हाफ ले लेंगे, अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो क्या क्या अलग चीजें हैं? हाइट 1 और हाइट 2। सो H1 प्लस H2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनी जनरल क्वाड्रिलेटर, विच मीन्स हाफ इंटू डायगोनल, मतलब क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल, देन H1 प्लस H2। दोनों साइड से आप हाइट ड्रॉ करोगे, सो दैट विल बिकम H1 H2। सो ये फॉर्मूला है क्वाड्रिलेटरल का। आप चाहो तो इसको पूरा इतना बड़ा कर सकते हो, या डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्वाड्रिलेटरल का। ओके, सो दिस वाज अबाउट एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड शेप्स। अब सॉलिड शेप्स क्या होता है, ये हमने पूरा एक चैप्टर किया है। सो सॉलिड शेप्स बेसिकली मीन्स दी 3D शेप्स, या फिर हम बोल सकते हैं वो शेप्स जो 3 डायमेंशनल होती है, राइट। जैसे कि 2D शेप्स मतलब जो प्लेन शेप्स होती है, 3D शेप्स में आता है, जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट अ क्यूब,
तो वो एक प्लेन फिगर नहीं है, दैट इज अ 3D फिगर, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड शेप। सो इस चैप्टर के अंदर जो हम सॉलिड शेप्स डिस्कस करेंगे दे आर, फर्स्ट इज क्यूब, देन क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। सो ये 3 शेप्स हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर जैसे अभी तक जो हम शेप्स देख रहे थे, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सो इन सब में हमने एरिया पढ़ा और एक और चीज पढ़ी दैट इज पेरीमीटर। जब हम सॉलिड शेप्स की बात करते हैं तो उसमें 2 चीजें हम पढ़ेंगे, वन इज सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्या होता है? जब हम किसी फ्लैट चीज की बात करते हैं जैसे कि स्क्वायर है तो हम उसका एरिया निकालते हैं, लेकिन अब क्यूब है, ये फ्लैट सरफेस तो नहीं है। अगर आप एक क्यूब ड्रॉ करो तो वो इस तरह से होता है, राइट? मतलब इसके आगे पीछे भी चीजें हैं। सो जब आप इसको ओपन करोगे, जैसे हमने नेक्स्ट पढ़े थे, जब आप क्यूब को ओपन करोगे तो उसके बहुत सारे फेसेस है। तो सरफेस एरिया का मतलब है वो सारे फेसेस का कितना एरिया है, दैट इज सरफेस एरिया। इसीलिए जब हम 3D शेप्स की बात करते हैं या सॉलिड शेप्स की बात करते हैं तो हम सरफेस एरिया पढ़ते हैं या फिर हम इसको टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम। अब बात करते हैं वॉल्यूम क्या होता है, और ये वॉल्यूम सॉलिड शेप्स का ही क्यों होता है। अगर मेरे पास एक बॉक्स है क्यूब की तरह और मुझे उसपे वाटर फिल करना है तो वो कितना वाटर कंटेन कर सकता है, वो होता है उसका वॉल्यूम। जैसे कि अगर एक पाइप है, ठीक है, एक होलो पाइप है आपके पास, उसमें आप पानी या कुछ भी लिक्विड डाले जा रहे हो तो वो कितना पानी कैरी कर सकता है, वो उसका वॉल्यूम है। अब ना तो इससे एरिया को कोई लेना देना है, उसके अंदर कितना वाटर कंटेन हो रहा है, कितनी उसकी डेप्थ है, दैट इज दी वॉल्यूम। सो हम इन सॉलिड शेप्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम अभी डिस्कस करेंगे। इसके भी हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। क्या होते हैं फॉर्मूलाज? लेट्स सी। नाउ द फर्स्ट सॉलिड फिगर जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड किस तरह से होता है? इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, देन लाइक दिस, सो दिस इज अ क्यूबॉइड, राइट? अब इस क्यूबॉइड में 3 चीजें होती है। द फर्स्ट थिंग इज द लेंथ, सो दिस इज द लेंथ, राइट? देन दिस is the breadth, so length, breadth, and this one here is the height. So length, breadth and height, 3 चीजें होती है हमारे पास। अब इन्हीं तीनों चीजों में हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है सरफेस एरिया का, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। सो द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया इज 2। अब देखो, लेंथ ब्रेथ से भी मल्टीप्लाई होगा, हाइट से भी, ब्रेथ भी लेंथ से भी मल्टीप्लाई होगी, हाइट से भी, सिमिलरली हाइट भी दोनों से मल्टीप्लाई होगी। सो एल डी, लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई हो गए, प्लस एल एच, लेंथ और हाइट मल्टीप्लाई हो गए। क्या 2 चीजें बची? ब्रेथ और हाइट। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेंथ ब्रेथ से भी मल्टीप्लाई हुआ है, हाइट से भी, सिमिलरली ब्रेथ लेंथ से भी मल्टीप्लाई हुआ है, हाइट से भी, एंड हाइट भी लेंथ से भी मल्टीप्लाई हुआ है और ब्रेथ से भी, राइट? सो 2LB plus LH plus BH is the formula for surface area of cuboid, right? नेक्स्ट एक और चीज हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? देखो, अभी हमने डिस्कस किया था सरफेस एरिया जिसमें ये सारे इसके जितने भी फेसेस है सब इंक्लूडेड है, लेकिन अगर हमें एरिया निकालना है जिसमें हम टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करें, जैसे कि अगर आप किसी बॉक्स का एरिया निकाल रहे हो, सो बॉक्स क्यूब या क्यूबॉइड शेप में है, अगर क्यूबॉइड शेप में आपके पास बॉक्स है, अब उस बॉक्स का आपको सराउंडिंग का एरिया निकालना है, टॉप और बॉटम का नहीं निकालना। अगर गिवन है कि टॉप और बॉटम से वो कवर्ड नहीं है तो आपको सिर्फ जो 4 फेसेस है उनका निकालना है, टॉप और बॉटम का नहीं निकालना। सो दिस मीन्स उसके लिए आपको निकालना होगा लेटरल सरफेस एरिया जिसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता। सो द फॉर्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2H
L plus B. So 2H means 2 into height, L plus B, length plus breadth. Okay, so this is the formula for the lateral surface area. Now last thing is volume. So what is the volume of cuboid? So volume of cuboid का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मीन्स अगर ये बॉक्स है, कंटेनर है, इसमें आपको वाटर फिल करना है तो कितना वो ऑक्यूपाई कर पाएगा, कितनी उसकी कैपेसिटी है, दैट इज दी वॉल्यूम. और उसका फॉर्मूला है L into B into H. So length into breadth into height is the formula for volume. एक और चीज यहाँ पे हम देखेंगे, जब हम एरिया लिखते हैं, चलो तीनों चीजों की बात करते हैं. अगर आपके पास प्लेन शेप है या 3D शेप है और आप किसी भी उसका पेरीमीटर फाइंड कर रहे हो, जैसे मीटर्स में है तो हम पेरीमीटर लिखते हैं मीटर में, राइट. जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो अगर मीटर में है तो हम एरिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर स्क्वायर, राइट. सिमिलरली अगर आप वॉल्यूम निकालते हो तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं मीटर क्यूब. ठीक है, वो चाहे मिलीलीटर हो, लीटर हो, जो भी है, सो वो क्यूब लगता है. मेन डिफरेंस ये है, पेरीमीटर में पावर 1, स्क्वायर में पावर 2 एंड वॉल्यूम में पावर 3. सॉरी, स्क्वायर नहीं, एरिया में पावर 2, वॉल्यूम में पावर 3. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट क्यूबॉइड. अब आते हैं नेक्स्ट शेप पे. नाउ द नेक्स्ट शेप वी हैव इज अ क्यूब. अब क्यूब क्या होता है? जैसे क्यूबॉइड फॉर्म होता है वैसे ही क्यूब बनता है, बट क्यूब हमारा बनता है स्क्वायर से. और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसकी सारी साइड्स या एजेस कह लो, ये इक्वल होती हैं. सो अगर जैसे हमने क्यूबॉइड में देखा, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम होती है. मतलब अगर 5 है तो इस क्यूब की सारी एजेस 5 ही होंगी, राइट. सो लेट्स सपोज इसको हमने एस ले लिया, ठीक है, साइड को, या इसे एच बोल सकते हो, उसको आपने एस ले लिया. तो अब स्टडी करते हैं इसके फॉर्मूलाज. नाउ द फर्स्ट फॉर्मूला इज सरफेस एरिया. अब क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6s स्क्वायर. 6s स्क्वायर का मतलब क्या है? 6 नंबर है, 6 मल्टीप्लाइड बाय s, मतलब अगर जैसे आपको गिवन है ये क्यूब 7 सेंटीमीटर का है, सो अगर इसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, सो दिस मीन्स 7 का स्क्वायर. 7 स्क्वायर मीन्स 7 into 7. Okay, so 6s square is the surface area of cube. Next, let's talk about the lateral surface area. अब lateral surface area क्या होता है? Again same meaning. Lateral surface area means जब आप टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ वो जो 4 फेसेस हैं उनको इंक्लूड कर रहे हो, तो जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा. बस अब हम 6 की जगह 4 साइड्स यूज कर रहे हैं, सो 4s स्क्वायर. ठीक है, पहले 6 फेसेस थे तो हम 6s स्क्वायर कर रहे थे. अब टॉप और बॉटम निकाल दिया तो ये 4s स्क्वायर हो गया, राइट. नाउ लास्ट थिंग वी हैव इज दी वॉल्यूम. सो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है s क्यूब. s क्यूब मतलब जो भी साइड गिवन है उसका क्यूब. जैसे कि अगर 7 गिवन है तो 7 into 7 into 7. So that is s cube. Okay. So this was about the surface area, lateral surface area and volume of a cube. Now let's come to the next topic. Now our next topic is cylinder. अब cylinder कैसा होता है? So this is a shape of a cylinder, right? अब इस सिलेंडर के अंदर बेसिकली क्या होता है? ऊपर और नीचे, जिसको हम बोल सकते हैं द बेस, जो बॉटम हो गया, और टॉप हो गया लिड बोल सकते हो आप. सो ये दोनों चीजें आपके पास सर्कुलर शेप में होती हैं. एंड ये जो रिमेनिंग है, अगर मैं इसे रेक्टेंगल की तरह देखूं, जैसे आपके पास एक शीट ऑफ पेपर है, आप उसको इस तरह से सर्कल में फोल्ड कर रहे हो, सो मतलब इस रेक्टेंगल को सर्कल शेप में
फोल्ड कर दिया तो वो बन गया सिलेंडर, राइट। नाउ अब डिस्कस करते हैं इसकी जो फॉर्मूलाज हैं। सो द फर्स्ट फॉर्मूला विल बी फॉर सरफेस एरिया. So what is the surface area of cylinder? Now surface area of cylinder is, इसको मोस्टली आपको जना मिलेगा 2 pi r h plus 2 pi r square. इस तरह से मिलेगा 2 pi r h. So 2 नंबर है, pi 22/7 और 3.14, r h, r मतलब रेडियस. अब रेडियस कैसे, ये ऊपर सर्कल है आपके पास और नीचे सर्कल है, सो दिस विल बी दी रेडियस. चाहे आप ऊपर से लो चाहे यहां से लो, जैसे एक नॉर्मल सर्कल होता है उसका सेंटर पॉइंट, वहां से जो भी लाइंस पास होती हैं दे आर ऑल रेडियस, राइट. सो ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस. सो आर समझ में आ गया. एच, अब हाइट कौन सी है, हाइट में इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, सो दिस इज दी हाइट. सो मतलब कि ये r हो गया which is radius and this is the height. Okay, so 2 pi r h plus 2 pi r square. अब pi r square सर्कल का एरिया होता है, यहाँ पे दो सर्कल है और यू कैन से दो राउंड है. सो 2 pi r square, pi again 22/7 और 3.14. r square means रेडियस का स्क्वायर, ठीक है. सो अब इस फॉर्मूले को या तो आप ऐसे ही लिख के कर सकते हो, अदरवाइज इसको हम और सिंपल भी कर सकते हैं. देखो इसमें से कॉमन क्या है, 2 पाई यहां भी है, यहां भी है, r एक बार यहां पे भी है और एक बार इसमें भी है. सो आई कैन टेक कॉमन. सो मैंने 2 पाई r कॉमन ले लिया तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, r प्लस h, और यू कैन राइट इट एज h प्लस r, क्योंकि यहां से 2 पाई r पूरा चला गया, बचा h. सिमिलरली यहां से 2 पाई और 2 r में से एक r बाहर चला गया तो हमारे पास बचा 2 पाई r प्लस h, ठीक है. सो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, इसको बस इसका शॉर्टकट बना दे. ये कंफ्यूजन होती है कि ये फॉर्मूला है या ये फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूलाज एक ही है. ओके, सो ये था अबाउट सरफेस एरिया. अब इसका भी लैटरल सरफेस एरिया होता है. अब इसका लिटरल सरफेस एरिया मतलब कि टॉप और बॉटम को हटा दो. सो the lateral surface area of cylinder equals to, अब lateral surface area क्या है, टॉप बॉटम को अगर आप हटा रहे हो मतलब ये जो 2 पाई r स्क्वायर है इसको हटा दिया, क्या बचा 2 पाई r h. सो यही इसका फॉर्मूला है 2 पाई r h, राइट. सो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया. लास्ट है वॉल्यूम. अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला. सो द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 और 3.14 जो भी गिवन होगी. आर स्क्वायर इज द रेडियस का स्क्वायर एंड एच इज द हाइट. सो द वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है. Now this was the last topic for this chapter. With this we complete the introduction of this chapter. अब हमने सारी शेप्स डिस्कस कर ली, उनके क्या क्या फॉर्मूलाज है डिस्कस कर लिए. So now let's get to the exercise and know कि इनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करने हैं. Okay, so that's it from my side. I'll be coming back again with the new chapter. Till then, take care and bye bye.